हेलो चैंपियंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन 3 मीटर वाइड। क्वेश्चन 6 है व्हाट लेंथ ऑफ ट्रैम्पोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट। पहले मेरी चीज समझ आ गया, हमें कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट होनी चाहिए 8 मीटर्स। हाइट कितनी होनी चाहिए 8 मीटर्स एंड रेडियस कितना होना चाहिए 6 मीटर्स। ये रेडियस गिवन है, ये हमारे पास हाइट गिवन है। हमें एज्यूम कर, तो ये तो बात की बात है। पहले इन्होंने बोला है व्हाट लेंथ ऑफ टर्पोलिन 3 मीटर वाइड। 3 मीटर वाइड है यानी कि कितनी ब्रेथ है उसकी है 3 मीटर है। इन्होंने बोला है टर्पोलिन यानी जिसको हम अपनी भाषा में बोले तो तिरपैल, यानी कोई क्लोथ है जिससे हमें, सिंपल क्लोथ ले लो आपकी, कोई क्लोथ है जिससे हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एक कोनिकल टेंट। उसकी हमें लेंथ निकालनी है, क्लोथ की लेंथ, क्लोथ की जो ब्रेथ है यानी कि जो विड्थ है वो हमें दी गई है 3 मीटर। अब देखो अगर हमें ब्रेथ दी गई है कौन इसकी कपड़े की, तो मतलब कि वो रेक्टेंगुलर शेप में होगा इसलिए ब्रेथ है, तो मतलब हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट अप करनी है कि कितने लेंथ का होगा ये। अब पहली चीज तो ये होती है कि अगर हम देखें कि हमें एक रेक्टेंगुलर क्लॉथ से हमें ये कोन बनाना है, तो इसमें कुछ स्टिचिंग में कुछ मार्जिन्स वगैरह कुछ होंगे, उसमें कुछ वेस्टेज होगी कटिंग्स में। तो इन्होंने बोला है आगे कि अज्यूम करनी है जो एक्स्ट्रा लेंथ जो यूज होगी मटेरियल की वो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर जो है वो वेस्ट हो रहा है मार्जिन्स में और हमारा स्टिचिंग के अंदर। मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग के अंदर, स्टिचिंग के लिए जो भी कटिंग वगैरह होंगी उसमें वेस्ट हो रहा है 20 सेंटीमीटर। मतलब लास्ट में हमें लेंथ में ये भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स्ट्रा यहाँ यूज हो रहा है। पहले लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ कैसे निकालेंगे, देखो हमें एक कंसेप्ट समझो आप। हमने इस रेक्टेंगुलर एक क्लॉथ है हमारे पास, एक रेक्टेंगुलर मान लो शीट है आपके पास, उससे हमें कोन बनाना है। अगर हमें इस रेक्टेंगुलर का कोन बनाना है, कोई रेक्टेंगुलर शीट है उससे हमने ऐसे फोल्ड करके कोन बना लिया उसका, ठीक है। कोई एक रेक्टेंगुलर चीज हमारे पास गिवन है, रेक्टेंगुलर चीज है, इसको ऐसे फोल्ड करके हमने इसका कोन बना लिया है। अब कोन तो बन गया, ठीक है। मान लो ये रेक्टेंगल है, इसका हमने ऐसे फोल्ड करके कोई दूसरी शेप बनाई है, तो एरिया तो सेम रहेगा, उसका एरिया और उसका एरिया सेम रहेगा। इसमें तो कोई टोटल या कर्व नहीं होता, तो इसका एरिया जो है वो इसके एरिया के सेम होगा। अब ये बताओ कौन से एरिया के सेम होगा, क्या कर्व सरफेस एरिया के सेम होगा या टोटल सरफेस एरिया का सेम होगा। कैसे, देखो कर्व सरफेस एरिया यानी कि कौन बन रहा है ऐसे। अब टेंट है, फिर वही बात, टेंट का क्वेश्चन है कि टेंट में क्या होता है, टेंट जो है सिर्फ ऊपर लगता है, जमीन पे कभी टेंट नहीं लगता, इसलिए उसमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया होगा क्योंकि नीचे वाला बॉटम पार्ट हमने इंक्लूड नहीं किया। तो क्या होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मतलब कि ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या है, इसका जो सीएसए होगा ना, उस वो सीएसए किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ हमारा टर्पोलिन जो है उसके। यानी एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ, यही होता है। अब देखो लेंथ इनटू ब्रेथ है, अगर हम देखें ब्रेथ हमारे पास क्या गिवन है 3 है, तो इनटू में एल हो जाएगा। अब सी एस सी क्या है, ये एल कंफ्यूज नहीं होना है, स्टैंड हाइट नहीं है, ये एल लेंथ वाला एल है यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो सी एस सी होगा, यहाँ सी एस सी का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल होता है, लेकिन हमारे पास स्लैंट हाइट तो है नहीं, तो स्लैंट हाइट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हमें फॉर्मूला गिवन है कि L इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, ये फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने का। तो आर स्क्वेयर, आर यानी कि 6 का स्क्वेयर 36 हो गया, एच यानी कि 8 का स्क्वेयर 64, मतलब ये आ गया 100, और 100 का रूट क्या होता है 10। स्लैंट हाइट हमारे पास 10 आ गई। अब देखो ये 20, इसको क्या लेना है, हमें पाई लेनी है 3.14 बोला गया है, तो 3.14 इंटू रेडियस क्या है, रेडियस है 6 एंड में हमारे पास क्या है ये स्लैंट हाइट हमारे पास 10 की बने। अब हमें पाई आर एल यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है बस, बाकी हमारे पास क्या है एल हमें निकालनी है। दोनों चीजों को हमने इक्वल रख दिया। क्यों इक्वल रखा, क्योंकि एरिया तो चीज का सेम ही रहेगा ना, कपड़े का एरिया वही रहेगा। अब उसकी शेप चेंज कर रहे हैं, सिर्फ एक कपड़े से हमें कौन बनाना है, तो कपड़े का जो एरिया है वो इक्वल होगा कौन के एरिया के, यानी टेंट के एरिया के। तो उन्हें बस उसी को इक्वल रख दिया। अब इक्वल रख दिया तो देखो 3.14 है इंटू 6 है इंटू 10 है, डिवाइड में क्या हो जाएगा, यहाँ 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो एल हमें फाइंड आउट करना है। एल फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, एल निकालने के लिए हम, ठीक है, तो हमें अब क्या करना है एल निकालना है, बस वही कट कर देंगे, 2 हो गया यहाँ पे, ये 2 हो गया, बस मल्टीप्लाई करो इन चीजों को, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 6, 6.28 इंटू में हमारे पास क्या है 10 है, तो क्या आएगा 62.8 हो जाएगा। 62.8 है अब हमारे पास, यहाँ 62.8 क्या है
मीटर्स में है। 62 मीटर जो है हमारे पास, एल की वैल्यू आ जाती है 62.8 मीटर्स। देखो ये इरेज कर देते एक बार, सारा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एल हमारे पास क्या आ गया, एल ऑफ क्लोथ आ गई 62.8। बट एक चीज हमें पहले ही इन्होंने बोली थी क्वेश्चन में कि जो कटिंग में यूज हो रहा है एक्स्ट्रा लेंथ भी है, तो एक्स्ट्रा लेंथ ऐसा तो है नहीं कि हमें वो नहीं गिनने पड़ेगी, वो तो गिननी ही होगी क्योंकि लेंथ हमें यूज हो रही है। इन्होंने क्या बोला है, लेंथ निकालने की, कितना टर्पोलिन यूज होगा, कितने लेंथ की होगी, तो जो एक्स्ट्रा यूज हो रही है स्टिचिंग में वो भी तो काउंट करेंगे। मतलब कि 62.8 मीटर्स के अंदर हमें ऐड करना होगा 20 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर को पहले मीटर्स में करना होगा जब भी तो ऐड करेंगे। तो 20 सेंटीमीटर यानी कि 20 बाय में 100 मीटर्स, 628 बाय में 10, बस अभी ऐड करना है हमें, तो आ जाएगा 63 मीटर्स आंसर। ठीक है, इन्होंने बोला था कि हमें एक टर्पोलिन गिवन है, टर्पोलिन से हमें क्या बनाना है, हमें उस क्लोथ से बनाना है टेंट। अब टेंट में CSA होगा क्योंकि टेंट जो है वो जमीन पे नहीं लगेगा, बॉटम पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, तो क्या होगा, CSA होगा। अब CSA ऑफ टेंट जो है वो इक्वल होगा एरिया ऑफ टर्पोलिन के। क्यों, क्योंकि उसी टर्पोलिन से तो हम कोनिकल टेंट बना रहे हैं, तो हमने दोनों को इक्वल रख दिया। ब्रेथ हमें गिवन थी, हमें लेंथ निकालनी थी, तो लेंथ निकालने के लिए बस हमने वही चीज की, इन दोनों को चीजों को इक्वल रख दिया, एरियाज को, और लेंथ हमारे पास आ गई। बट इन्होंने क्वेश्चन के एंड में बोला कि हमें एज्यूम करना है जो वेस्टेज वगैरह में, स्टिचिंग में, मार्जिन में जो यूज हो रहा है कपड़ा, वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है। अब उसे भी हमें काउंट करना पड़ेगा क्योंकि मान लो अगर हमें कोई एक आर्ट बनानी है, कोई ड्राइंग, हमें क्राफ्ट कुछ बना रहे हैं, हमें उसमें चाहिए एक शीट चाहिए, हमें यूज होगी हमारी एक शीट, लेकिन कई बार क्या होता है जैसे पहली बार में वो आर्ट बनती नहीं है क्राफ्ट, या क्या होता है कटिंग वगैरह में कुछ ज्यादा यूज हो जाता है, तो हमें शीट जो है छोटी शीट लेने की बजाय हमें बड़ा चार्ट ले लेना चाहिए क्योंकि कटिंग्स में भी यूज होगा, तो वो भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा ना। वही चीज इसमें है कि कटिंग्स में जो यूज हो रहा है वो लेंथ भी हमें साथ लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम वही नहीं लेंगे तो टर्पोलिन हमारे पास कम पड़ जाएगा। वही चीज है, प्रैक्टिकल चीज है बस।